नहीं जाऊंगा। क्या कर लो? ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। कहाँ? पैदल? मुझे आपके 2 पल का साथ नहीं चाहिए। हमेशा का साथ हो तुम्हें पहले भी नहीं चाहिए था शाकी। पहले भी 2 पल बर्दाश्त किया है, अब भी कर। बैठो अंदर। नहीं हो रहे मुझसे बर्दाश्त आप। आपको पता है मैं यहाँ इस सड़क पर तन्हा क्या कर रही हूँ? तन्हा हो गई हूँ, बेबस हो गई हूँ, अकेली हो गई हूँ सिर्फ आपकी वजह से। और वहां मेरी अब तक अकेली लड़ती आई हूँ, आगे भी लड़ लूंगी। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। दुआ चल कर अंदर गाड़ी में बैठ। मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें यहाँ ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। और देखो तो जरा खुद को, क्या हाल बना लिया है तुमने। छोड़ तो आप मुझे बहुत पहले ही चुके। मुझे लगा था कि आप मेरा साथ देंगे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे, लेकिन देखिए मुझे आपकी वजह से मैं आज कर्स्ड हो गई हूं। मैं अकेला कसूरवार हूं? तो क्या सारा कसूर मेरा था? दुआ, हम सड़क पर खड़े हुए हैं, यही लड़ाई हम गाड़ी में बैठ के भी कर सकते हैं। वो मुराद को अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो फिर मरो यहीं पे और बुला लो अपने उस ये लो। मेरे को नहीं खाना। अरे भाई, नानू से खफा हो ना, खाने से तो नहीं। मैं किसी से भी नाराज हूँ, तो लो। पर एक शर्त पे। शर्त मुश्किल तो नहीं है? नो नो। ठीक है, तो पहले खाना खाएंगे और फिर नानू शर्त भी सुनेंगे। ओके। ये चलो, शाबाश। ऐसे मेरा बच्चा, शाबाश। अब बताओ क्या बात है, कौन सी शर्त है? मुझे अपने बाबा के पीछे चाहिए, मुझे उनको ढूंढना है। देखा, आप फिर से खामोश हो गए। अरे नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूं कि तस्वीर कहाँ हो सकती है। अब इतना वक्त गुजर गया ना, नानू बूढ़े भी तो हो गए, कोई बात याद ही नहीं रहती। अब तो आप अपने जैन चाचू से अपने बाबा की तस्वीर क्यों नहीं ले लेती? जैन चाचू तो समन आंटी के शौहर है, मेरे बाबा से उनका क्या रिलेशन? अरे आपकी मम्मी की शादी में जैन चाचू और समन चाची दोनों तो थे, उनके पास होगी ना आपके बाबा की तस्वीर। गुड आइडिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यही तो। चलो अब शाबाश, जल्दी से खाना खा लो। शाबाश, ऐसे। देखा आपने, ऐसे पटाते हैं बच्चों को। तुमने जो ये नया पटारा खोल दिया है, ये कैसे बंद होगा? अक्लमंद औरत। अभी के लिए तो जान छुटी ना, अब समन जाने और जैन। वो मुराद को अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आज के बाद से तुम एक नए अजान से मिलोगी, जिसे तुमने तराशा है, जिसे तुमने अपनी बेवफाई की मट्टी से सींचा है और अपनी नफरत से बड़ा किया।
परी, परी मेरी जान, तुम ठीक हो ना? जी मम्मी, और मैंने खाना भी खा लिया, दवाई भी पी ली, है ना नाना जी? बिल्कुल ठीक कह रही है परी से। दुआ दुआ, क्या हुआ है बेटा, क्यों परेशान हो? पता नहीं चाचा जान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे तो बच्ची को तो परेशान मत करो। मम्मी आप मेरी वजह से परेशान है। नहीं मेरी जान, भला आपकी वजह से कौन परेशान हो सकता है? आप परेशान मत हो मम्मी, मुझे पता है अल्लाह ताला ने आपको बता दिया कि मैंने फिर से बाबा को याद किया। क्या ये सच है? मेरे बाबा ने मुझे कभी नहीं देखा। इसे आपको याद है ना कि हमने प्रॉमिस किया था, और अच्छे बच्चे प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते। आई नो मैंने प्रॉमिस तोड़ा है। आपने कहा था ना जब मैं 18th की हो जाऊंगी तो आप मुझे खुद बता देंगे सब कुछ। अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन मैं कब बड़ी होंगी? परी देखो, तुम्हारे बाबा ना तुम्हें मेरे पास अमानत में छोड़ कर गए। वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। कितनी जल्दी? बहुत जल्दी। और ये अमानत क्या होती है मम्मी? अच्छा बहुत बातें हो गई हैं, अब रेस्ट का टाइम है, ठीक है? फिर शाम को डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी है ना। मुझे वहां नहीं जाना, वहां बहुत स्मेल आती है। चलो बहुत बातें हो गई, उठो, शाबाश, अच्छा। कुछ तो खुदा का खौफ करो जरीना, कब अकल आएगी तुम्हें? वो तो शुक्र है कि तुम्हारे बात को नजरअंदाज कर दिया। नजरअंदाज करती होगी किसी ना किसी मौके की तलाश में। मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हें यहां अपने साथ ले आया। नहीं खालिद साहब, आज मैं मीटिंग में नहीं पहुंच सका हूं, तो क्लाइंट से मेरी तरफ से माजरत कर लें और किसी और दिन का टाइम ले लें। ओके। मॉम, 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 क्या हुआ है? उठे मॉम। मासूमा, मासूमा, क्या हो गया मॉम आपको? हाँ? क्या हुआ मैडम को? अभी तक तो ठीक थी। अरे क्या पता नहीं, अभी तक तो ठीक थी। जाओ जाकर खान बाबा से बोलो गाड़ी जाके निकालें, हॉस्पिटल लेके जाना है मॉम को। तो मैं आकर देखता हूँ। मॉम प्लीज प्लीज उठे उठे उठे। मॉम आराम से आराम से आराम से। सुनो परी से, तुम मेरी जान हो, मेरे जीने की वजह हो। तुम्हें दुख पहुंचाने की इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। अजान, अजान। आंटी की तबीयत कैसी है?
बेहतर है, अंडर ऑब्जर्वेशन। अजान तुमने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया, एक कॉल तक नहीं की तुमने, मुझे बता ही देते। बात से क्या फर्क पड़ता है? अजान स्टॉप इट, अब तुम मुझसे हॉस्पिटल में भी लड़ोगे। ये जगह लड़ने के लिए सही नहीं है बाबा। समझाओ ना इसे वजह, समझाओ इसे कि ये वक्त नहीं है लड़ने का। अच्छा, हम जहानत से मिल सकते हैं? तुमसे मिले बगैर भी ठीक ही है। अजान क्या हो गया तुम्हें? तुम डैड की सिंपल सी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? एक मिनट, जरा मैं इस फोन कॉल का जवाब दे दूं पहले। एक्सक्यूज मी। जी हेलो। अगर शख्स से तुम्हें मोहब्बत ना होती और मुझे तुम्हारा बेवा होने का डर ना होता ना, तो ये शख्स इस वक्त जमीन से 6 फुट अंदर था। आप करना क्या चाह रही है? आप लोग आज ही वापस जा रहे हैं, प्लीज अपना सामान पैक कर लीजिए। लेकिन दुआ बेटा, परिसे को अस्पताल ले जाना आज बहुत जरूरी है। मैं अपनी बच्ची को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती चाचा जान, तो वो भी इस वक्त जब उसकी सर्जरी इतने करीब है। ठीक है दुआ बेटा, चले जाएंगे, एक बार अस्पताल से तो हुआ है। अकेले कैसे पालोगी बच्ची को? अब तो तुम्हारी सहेली का साथ भी नहीं है। अगर आप मुझे ये ताना देना चाह रही हैं कि मैं अकेली हूं, तो हाँ हूं मैं अकेली, लेकिन जब भी कोई मुसीबत मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है ना, तो मेरी ये तन्हाई ही है जो मुझे उससे लड़ने का हौसला देती है। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा परी के अलावा कोई नहीं है। अरे वाह, एक जरा सी गलती पे पराया कर दिया, सारी जिंदगी पाल पोस के बड़ा किया। अगर हम तुम्हारे अपने नहीं है तो कौन है तुम्हारा अपना? क्यों शफीक? सरीना, माफी मांगो दुआ से। नहीं चाचा चांद, मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए, बस मुझे ये इत्मीनान चाहिए, ये सुकून चाहिए कि कोई परी को गलत फीड नहीं करेगा। दुआ मुझे माफ कर दो, मेरी जुबान फिसल गई थी, मैं सच में ये नहीं करना चाहती थी। दुआ, सरीना वाकई शर्मिंदा है। कैसे मान लूं मैं ये? और अगर दिल पर पत्थर रखकर मैं ये मान भी लेती, तब भी इस बात की क्या गारंटी है कि कल को ये परीसी को ले जाकर उसके बाप के सामने नहीं खड़ा कर देंगी? हाँ हाँ, मैं तो बच्ची की जान की दुश्मन हूं। देख रहे हैं शफीक आप कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है ये मुझ पे। अरे माना मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन परीसे मेरी जान है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अरे तुम दोनों खामोश हो जाओ, परिसे इसी घर में रहती है। इसी बात का तो डर है चाचा जान, एक ही घर में रहते हुए हम परीसे से ये राज कैसे छुपा पाएंगे, सभी चाची जान के होते हुए। कहाँ रह गया भाई? बाहर आ जा, कराची आकर भी होटल में रहेगा क्या?
वक्त जाया कर रहा है मेरा ये। हाँ, मेरी बहन मुझे ढूंढ रही होगी, क्या बहाना बनाऊंगा? कत्ल करने गया था। धमकियां देके बोर मत करना, पहले ही बहुत बोर हो चुका हूं। हाँ तो अंदर है ना वो, क्या करूं? अंदर जाके बात दूं क्या उसको? इंतजार कर रहा हूं उसका। कत्ल करके ही आऊंगा, चाहे कयामत का दिन ही क्यों ना हो। मुराद कातिल। नाना जान, नानी जान, आप अभी तो आए हैं, आप क्यों जा रहे हैं? परी से नाना जान को जरूरी काम से जाना है और फिर उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है ना, आपको नानू से मिलाया है। अब इन्हें खुदाफिज कहें। खुदाफिज। खुदा हाफिज बेटा, नानू आएंगे जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और हम बाबा को भी ढूंढने जाएंगे। इंशाल्लाह बेटा। आप जब ठीक हो जाओ तो हमारे पास हैदराबाद आना। चाचा जान, आप लेट हो रहे होंगे, फिर मुझे भी हॉस्पिटल जाना है। जब तुम हमारे पास आई थी लुट फुट कर, तब भी तुम्हें हमने ही संभाला था और तुम रही ना अपने माँ बाप की तरह एहसान फरामोश। चाची जान, अब आप मेरा ज़ब्त आजमा रही हैं। हाँ हाँ, जा रहे हैं हम यहाँ से, लेकिन याद रखना एक दिन तुम लुट फुट कर हमारे ही पास आओगी, और वो भी तन्हा। आप मुझे बद्दुआ दे रही है? नहीं, हकीकत दिखा रही हूं। जब हार जाओ तो आ जाना हमारे पास। ये अजान कहाँ रह गया? उसको बुलाओ, मुझे घर जाना है। अच्छा, मैं देखती हूँ उसे, कहाँ है वो? हाँ? अच्छा भला तुम्हें मौका मिला है, 2-4 दिन टिक जाओ, आराम करो। और अजान पे मेरा पोल खुल जाए कि मेरी बीमारी झूठ है। वजाहत कोई भी काम आधा अधूरा नहीं करता। फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। इस बीमारी की वजह से तो अजान वापस लंदन से आया है। हाँ तो अजान को घर भेज दो, सिंपल। ये तुम्हें आसान लग रहा है, लेकिन इतना है नहीं। अजान जब तक एक एक रिपोर्ट चेक नहीं करेगा ना, उसको तसल्ली नहीं आएगी। हाँ हाँ, सब रिपोर्ट्स असली होंगी, डोंट वरी। जब तुम ऐसी बात करते हो ना, मुझे लगता है मैं वाकई बीमार हूं। आयमन, मुझे आप दोनों का प्लान बहुत पसंद है। और रही बात अजान की, तो उसे घर भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। तो तुम क्या कहोगी अजान से? यही कि आज मैं रह लूंगी यहाँ पे आए, और अजान घर जाकर रेस्ट कर लेगा। और ये बात ना मैं अभी जाकर से कर ली थी थोड़ी से। ठीक है। ओके, आई गॉट दिस। ओके, रिलैक्स।
मिमी मिमी वही वाले अंकल, मुझे उनसे मिलना है। एक सेकंड बेटा, रिपोर्ट पढ़ लूं, फिर डॉक्टर साहब से मिलना भी बहुत जरूरी है। हम बाद में बात करते हैं। आ जाओ मेरी जान। अजान, हाँ रुमाना, क्या बात? वो आंटी, क्या हुआ मॉम को? अभी तो बिल्कुल ठीक थी। नो रिलैक्स, शी इज टोटली फाइन। 5 सेकंड में उन्हें क्या होना है? अच्छा बताओ, तुम घर जा रहे हो ना? बिल्कुल नहीं, मॉम हॉस्पिटल में है, मैं घर कैसे जा सकता हूँ? अजान लिसन टू मी, प्लीज एक काम करो, तुम घर चले जाओ और मैं यही रहूंगी आंटी के साथ। अगर तुम उनसे पूछोगे ना तो वो भी यही चाहे। आंटी को किसी भी किस्म का स्ट्रेस देना सही नहीं है। एंड आई कैन टोटली हैंडल इट एंड आई कैन टेक ग्रेट केयर ऑफ इट। बिसाइड्स तुम्हें अब थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके तुम्हें उनका ख्याल रखना है। और अगर तुम ही रेस्टलेस हो गए ना अजान, तो उनका ख्याल कौन रखेगा? क्या दुश्मनी होगी वजाहत की इससे? बेचारा सा लग रहा है, और इस काम के लिए मैं ही क्यों? वजाहत एक कारोबारी आदमी है, घाटे का सौदा नहीं करेगा, लेकिन सौदा है क्या? क्यों आए हो तुम यहां? क्या जरूरत थी? अकल वकल है या कोई बेवकूफ हो तुम? अपने घर में ठीक थे, जिंदा थे, खुद भी फंसो के और मुझे भी फंसवा दिया। अब मरो।
डॉक्टर साहब, अमर साहब कब तक आएंगे? रास्ते में हैं। अभी मेरी अमर साहब से बात हुई है। आप तो जानती हैं कराची की ट्रैफिक कैसी है। खैर, सबसे बड़ी खबर तो मैंने आपसे शेयर ही नहीं की। हमारा प्लान है इसी वीक ट्रांसप्लांट करने का। सच? आप सच कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है। मैं अमर साहब की सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगी। उन्होंने एक माँ की जीने की उमंग बढ़ा दी है। हेलो स्टाफ, अंदर आए। हमारी नन्ही सी मेहमान बोर हो रही हैं, इन्हें जरा बाहर ले जाएं। आओ बेटा। जाओ बेटा। जब कोई खास बात है डॉक्टर साहब? मिस अहमद, हमें प्रोसीजर जल्दी से शुरू करने होंगे। बिल्कुल सही है, मैं तैयार हूँ। और साथ ही प्रीसे की काउंसलिंग भी करनी होगी, क्योंकि पोस्ट सर्जरी ट्रामास होते रहते हैं। अभी वो बच्ची है, उसके लिए मैंने एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट फिक्स की है। हेलो, व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? ओके, मैं आता हूं। वो मैडम, दरअसल एक इमरजेंसी आ गई है। अब डॉक्टर साहब, मैं रुकूं या फिर जाऊं? आप वेट करें, वो इमरजेंसी आपके मुतालिक है। पर इसे तो ठीक है ना सब? नो नो, शी इज फाइन। साफ साफ बताइए डॉक्टर साहब, अब आप मुझे डरा रहे हैं। प्रीसे के डोनर वो अहमद साहब का एक्सीडेंट हो गया है। ही इज क्रिटिकल। आप दुआ करें, मैं उसकी हालत देख के आता हूं। अल्लाह, अल्लाह मुझ पे और अहमद साहब पे रहम फरमा। तुम दोनों हॉस्पिटल हॉलीडेज एंजॉय करो। मैं किसी वक्त भी घर चला जाऊंगा, क्लाइंट की कॉल आ जाएगी। इसको भी साथ ले जाओ। व्हाट? मैं कैसे? हाँ, तुम यहाँ क्या करोगी? घर जाके रेस्ट करो। हाँ, लेकिन मैंने अभी अजान को घर भेजा, मैं ऐसे कैसे चली जाऊं? हाँ, तो तुम्हारा मेकअप भी तो है ना, वहां चली जाओ। हाँ, यूं अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना तुम्हें। अगर आजान आ गया और इसे यहाँ नहीं पाया तो वो थोड़ा खफा भी तो हो सकता है। मैं बीमार नहीं हूं वजाहत, तो फिर ये ड्रामा क्यों? या फिर हूं वाकई में बीमार? अरे तुम बिल्कुल बीमार नहीं हो, तुम तो एक लायनेस हो। लायनेस नहीं? भगाया नहीं आजान को, वो मेरा बेटा है और हर माँ की तरह मेरा फर्ज है कि अपने बेटे को हर तकलीफ से दूर रखूं। आप मुझे अजान की जिंदगी में तकलीफ की वजह समझती है? फॉर गॉड सेक वजाहत, इसको तो ले जाओ प्लीज। हाँ ठीक है, चलो। डैड, आप हमेशा मुझे यही कहते हैं। अरे यार, अपनी लाइन तो चेंज कर लो, लाइन बहुत पुरानी हो गई है। और वैसे भी मेरी CEO बेटी ऐसी बेचारी अच्छी नहीं लगती। चलो। हेलो।
क्या हुआ डॉक्टर साहब? अमीर साहब ठीक तो हैं? प्लीज खुदा के लिए मुझे बताएं कि सब ठीक है। प्लीज मुझे अच्छी खबर दे दें। आई एम सॉरी मिसेज अहमद, वो दरअसल अहमद साहब को हेड इंजरी थी और वो सरवाइव नहीं कर पाए। मिस अहमद प्लीज खुद को संभालें। कैसे संभालूं मैं खुद को? अब मेरी बच्ची का क्या होगा? आपको पता है जब वो पैदा हुई थी ना तो मैंने खुद को ब्लेम किया था कि मैं एक माँ के तौर पर अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकी। मेरे स्ट्रेस लेने की वजह से वो उस तरह बीमारी के साथ पैदा हुई। फिर मैंने खुद को हौसला दिया, अपनी बच्ची को अपने सीने से लगाया कि यही अल्लाह की रज़ा है। जब तक मेरी सांसें हैं मैं उसके लिए लड़ूंगी, उसकी हिफाजत करूं। बस अल्लाह मुझे हिम्मत दे। हर माँ ये करती है और सिर्फ माँ ही ये कर सकती है। मैंने भी तो यही किया, तो क्या मैंने गलत किया डॉक्टर साहब? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। फिर जब कोई उम्मीद बनी तो वो भी शाम की सूरज की तरह डूब गई। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अगर एक दर बंद हुआ है तो अल्लाह 100 दर और खोल देगा। आप ठीक कह रहे हैं, यही मेरा ईमान है। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं उसकी जिंदगी के लिए लड़ती रहूंगी। यही एक माँ का फर्ज है, बाकी जो अल्लाह की रज़ा। बेशक। आप प्लीज अमर साहब की फैमिली से मेरी तरफ से ताज़ियत कर लीजिएगा। वो बेचारे भला करने के लिए निकले थे, लेकिन कज़ा पहले से उनकी ताक पे थी। ये सब रब की मर्जी है। मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा। मुझे इजाजत दीजिए डॉक्टर साहब। जी बेहतर, मैं प्रीसे को बुला देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। खुदा हाफिज। परीसे, एक्सक्यूज मी। जी मैम। परीसे अभी 5 मिनट पहले यहीं तो बैठी हुई थी। क्या मतलब सामने बैठी हुई थी? हद होती है गैर जिम्मेदारी की। एक छोटी सी बच्ची नहीं संभाली गई आपसे, कहाँ होगी वो? सॉरी मैम। सॉरी? आपकी सॉरी से गलती कम नहीं हो जाएगी। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे? मैम आप परेशान मत हो, मैं अनाउंसमेंट करवाता हूँ। जल्दी कराइए प्लीज। फिर इससे अल्लाह, कहाँ होगी मेरी बच्ची?